बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रांड वेदा के यूट्यूब चैनल पे। सर ये जो इंटरव्यू सीरीज़ ले रहे हैं ना, तो आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे। और बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जिन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछे, और आपसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं इस फील्ड में जवाब देने के लिए। बिल्कुल जवाब देंगे। अगर बिजनेस ओनर अगर आप हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने सवाल बिल्कुल मुझ तक पहुंचाइए। मैं और मेरा टीम बिल्कुल आपको सटीक जवाब देने का बिल्कुल प्रयास करेगा। जहाँ जहाँ आप अटक रहे हैं, आप सर का एक्सपीरियंस लीजिए और अपने बिजनेस को 10 गुना और आगे बढ़ाइए। सर इसी इंटेंशन के साथ आज हम शुरू करते हैं। सर सबसे पहला सवाल है कि RLSA क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क? देखिए ये रीमार्केटिंग का सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। रीमार्केटिंग जो सर्च नेटवर्क में हम करते हैं, तो उससे पहले मैं थोड़ा रीमार्केटिंग के बारे में बता दूं, फिर मैं रीटारगेटिंग और सर्च नेटवर्क की बात करता हूँ। आपको समझना पड़ेगा रीमार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीमार्केटिंग का मतलब मैं आप सभी लोगों को समझा दूं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वेबसाइट में जाते हैं, अमेजोन में गए या फिर किसी वेबसाइट में ई-कॉमर्स स्टोर पे गए, आपने प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया लेकिन आपने खरीदा नहीं। अब आप उसके बाद जाहिर सी बात है आप यूट्यूब में जाने वाले हैं, आप फेसबुक में जाने वाले हैं, आप ट्विटर पे आने वाले हैं, आप क्रिकबस में मैच देखने आने वाले हैं, तो आपको वही ऐड आपको चेस करता है और आप बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं। अच्छा ये बैग तो मैं खरीदने वाला था और ये बैग को मैंने ऐड टू कार्ट किया था, वही बैग सब जगह आपको दिखाई देता है। इसको हम रीटारगेटिंग बोलते हैं। ना रीटारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी बिजनेस ओनर के लिए रीटारगेटिंग मेक्स यू लॉट ऑफ मनी। एक अच्छा पैसा बन सकता है बिकॉज साधारण सा रीजन है कि जो लोग आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं, जो लोग आपकी दुकान में आए, आपसे सामान नहीं लिया, वो कहीं भी जा रहे हैं तो आपका ऐड दिखना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो जितनी बार दिखेगा उतनी पॉसिबिलिटी होगी वो वापस से आएंगे और जितनी बार आपके यहाँ पर आएंगे उतना बिजनेस बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेंटर में एक स्टूडेंट अगर 3 बार आ रहा है तो तीसरी बार आ रहा है तो गुंजाइश बहुत ज्यादा एडमिशन की, इसलिए तो 3 बार आ रहा है। बिल्कुल। सो रीटारगेटिंग का मतलब हो गया एक ही ऑडियंस को जो आपको जानता है उसको बार बार दिखाना। ये इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा क्यों दिखाना है? बिकॉज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है अपना एंगेजमेंट, क्योंकि हम अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना चाहते हैं और हम चाहते नहीं कि हमारा कस्टमर हमें छोड़ करके किसी और के पास जाए। बिल्कुल इसलिए हम रीटारगेटिंग करते हैं। रीटारगेटिंग के 3-4 बड़े गोल्स होते हैं। नंबर 1 गोल होता है कि जब आपका ऑडियंस आपकी वेबसाइट में आ गया, जब कहीं भी जाता है, जब आपके ऐड को दिखता है ना, तो ब्रांड पोजीशनिंग बहुत सॉलिड होता है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी वेबसाइट में यार आप आज तक में मेरा ऐड दिख रहा है, अगर मैं नेटिव ऐड चला रहा हूँ, तबुला नेटवर्क के थ्रू चला रहा हूँ, तो पोजीशनिंग बहुत सॉलिड होता है। दूसरा रीटारगेटिंग इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यूजर उस ऐड को क्लिक करे, हमारी वेबसाइट पे आए, तो हम उसी रिटर्निंग यूजर्स को लाना चाहते हैं। नंबर तीसरा सेल्स और लीड जनरेट करना चाहते हैं। सो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छा हो जाता है। ब्रांड रिकॉल वैल्यू से मतलब हो गया कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑरेंज कलर में कौन सा लोगो आपको याद आता है, कौन सा ब्रांड याद आता है, तो कई लोग स्विगी भी बोलेंगे बिकॉज हम बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं। सो आपका रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पोजीशनिंग बहुत सॉलिड हो जाता है और उसके बाद एक अच्छा मैसेज अगर आप करें, बिकॉज यहाँ पर कला मैसेज की हो सकती है। सो अगर अच्छा मैसेज क्रिएट करें तो कमाल का काम हो सकता है। नाउ मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिस्प्ले रिटारगेटिंग होता है, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। कहने का मतलब है लोग मेरी वेबसाइट में कहीं भी जा रहे हैं तो हम ऐड चला सकते हैं, तो आपको ऑडियंस बनानी पड़ती है। जैसे इस केस में मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जितने लोग मेरी वेबसाइट में है वहां पर वो कहीं भी जाएंगे तो उनको ऐड चलाएंगे। सो डिस्प्ले एड्स में रिटारगेटिंग है, लेकिन जो सर्च का रिटारगेटिंग है वो डिस्प्ले से थोड़ा अलग है। अच्छा। सर्च का रिटारगेटिंग का मतलब हो गया जो लोग ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया और जो अभी भी सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हैं। सो बहुत लोगों को अंदाजा नहीं है कि आप सर्च पे भी रिटारगेटिंग कर सकते हैं और आप बिल्कुल कर सकते हैं आप। बस यहाँ पर एक ही चैलेंज है कि आपके पास ऑडियंस अच्छा चाहिए। तो आप मान के चलिए जो यूजर मेरी वेबसाइट पे आया और वो एक्टिव भी होना चाहिए, गूगल पे जा रहा है और मेरे दिए हुए शब्द, क्योंकि सर्च में हम शब्दों पे बिट कर रहे हैं, वो शब्द सर्च करो और आपको ऐड दिख रहा है, तो एक कमाल का हो सकता है। हमको तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन एडवर्टाइजमेंट से और आपको ऐड चलाना चाहिए। आपका जो सवाल है वो सर्च रीटारगेटिंग को लेकर के है। सर चूंकि ये बिजनेस ओनर बहुत पसंद करने वाले हैं आपका ये जो आंसर्स है, ये जो सीरीज है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि एज एन ब्रांड वेदा के लिए रीटारगेटिंग ने कितना हेल्प किया आपको बिजनेस ग्रो करने में? देखिए अंदाजन बता दूं, अगर मेरा एक एक्स अमाउंट का बजट है, हम काफी पैसा डालते हैं, सो एक्स अमाउंट का बजट तो मान के चलिए मैं करीब 30 से 40% मैं सिर्फ रीटारगेटिंग कैंपेन में चलाता हूं। ओके। सो रीटारगेटिंग काफी बड़ा अमाउंट आप रीटारगेटिंग को बिल्कुल आज से 10-12 साल से चला रहे हैं। और जो हमने क्लाइंट्स को कंसल्ट किया, हम भी ये कोशिश करते हैं कि रीटारगेटिंग करें। फॉर एन एग्जांपल छोटा सा आइडिया मैं आपको दे दूं, बिजनेस ओनर्स, क्योंकि रीटारगेटिंग में एक ही चैलेंज आता है। रीटारगेटिंग सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ऑडियंस साइज नहीं है, क्योंकि आपके वेबसाइट में विजिटर ही नहीं है। वेबसाइट में विजिटर नहीं हो तो रीटारगेटिंग कैसे करेंगे? लेकिन इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता दूं, ऑडियंस बनाने के अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कस्टमर्स का ईमेल आईडी है, वो ईमेल आईडी को आप अपलोड कर दीजिए, गूगल पे अपलोड कर दीजिए, आप उनको ऐड दिखा सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं।
So, जिनके ईमेल आईडीज आपके पास है, जो गूगल आइडेंटिफाई कर पाता है, उनको ऐड दिखा दीजिए। फेसबुक में भी ये तरीका अवेलेबल है। सो आपको रीटारगेटिंग बिल्कुल करना चाहिए और आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि पैसा कोल्ड ऑडियंस में है। सो जनरली बिजनेस ओनर्स को लगता है नहीं, मैं तो ऐड चला दूंगा, फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, लोग भर देंगे। और मुझे काफी इंक्वायरीज आती है जहाँ पे लोग बोलते हैं देखो फेसबुक में फॉर्म भरा, लेकिन उसको फोन किया तो बोला हमने फॉर्म भरा ही नहीं। सो कोल्ड ऑडियंस को आपको समझना पड़ेगा कौन सा कंटेंट कोल्ड ऑडियंस के लिए जाएगा, कौन सा कंटेंट रीटारगेटिंग के लिए जाएगा। क्योंकि आप समझिए लोग आपकी वेबसाइट पे है, उन्होंने ऐड टू कार्ट के खरीदा तो नहीं, तो हो सकता है मेरे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि मैं उनको एक ऐसा ऐड दिखाऊं जिससे ट्रस्ट पैदा हो। यूज केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो यूज केसेस का मतलब हो गया कि मैं बताऊं कि अब मेरे प्रोडक्ट से लोगों को क्या क्या फायदा हुआ, मैं वो एड्स दिखाना शुरू करूं। सो कम्युनिकेशन थोड़ा अलग है बट रीटारगेटिंग इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पे रीटारगेटिंग कीजिए, लिंक्डइन पे रीटारगेटिंग कीजिए, ट्विटर पे रीटारगेटिंग कीजिए, गूगल पे रीटारगेटिंग कीजिए। काफी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिससे आप रीटारगेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर जब आपने कहा था कि ईमेल अगर बहुत कम कस्टमर्स हैं और आप खाली ईमेल लेके ईमेल अपलोड कर दीजिए लिस्ट को गूगल में, तो क्या हम ऐसे लुक अलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं ताकि हमें और ज्यादा रीच मिल सके? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लुक अलाइक ऑडियंस बनाने से पहले आपका जो मेन ऑडियंस है, जो सीड ऑडियंस है, बीज जो है आपका, बीज आम का रहेगा तो पेड़ आम का आएगा। अगर आपके ईमेल लिस्ट अच्छी है, वेरीफाइड है, काम करती है, उससे अकाउंट बनाया हुआ है, तो उसका लुक लाइक अच्छा हो सकता है। और मैं आप सबको ये स्ट्रेटेजिकल मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप फेसबुक कैंपेन अगर आप चला रहे हैं तो 1 2 3 एड सेट ना बनाए, थोड़ा लुक लाइक ऑडियंस को ट्राई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं 1 से 2%, 4 से 5, 7 से 10, आप थोड़े ऑडियंसेस बनाइए। थोड़ा पैसा लगता है, नैरो कीजिए पर कीजिए जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग ऑडियंसेस बनाइए, आप एड चलाइए और देखिए आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल सही। बट थोड़ा सा आइडिया आपको समझना पड़ेगा कि आप लोगों को अपने बजट में, आप मान के चलिए कि अगर आप बजट डाल रहे हैं तो कुछ पैसा टेस्टिंग में आपको डालना पड़ेगा। और मुझे ये अच्छा लगता है, कई बार बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, उनको लगता है कि नहीं टेस्टिंग सीधे ऐड चलाए, सीधे लीड्स डाले, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप टेस्ट कर रहे हैं ना ऑडियंस, तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी टेस्ट ऑडियंस फर्स्ट, उसके बाद हम स्केल करते हैं। ना अगर आपका माइंडसेट सिर्फ ऐसा है कि नहीं हम तो ऐड चला लेंगे, स्केल करा लेंगे, उसमें मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ऑडियंस सही है, एक अच्छा ऑडियंस ढूंढिए, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। एक बार अच्छा ऑडियंस आपने ढूंढ लिया तो आप अच्छा स्केल कर सकते हैं। कहने का मतलब है थोड़ा रिस्क फैक्टर तो लेना ही चाहिए। मुझे लगता है कि रिस्क यहाँ पर तब आ रहा है जब शायद नॉलेज ना हो। कैलकुलेटेड रिस्क बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको समझ है, तो आप क्यों नहीं ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ऐसे ही काम होता है। सो अगर मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूँ, मैं आपको बता दीजिए मैं 20 से 30 एड सेट बनाता हूँ और करीब एक एड सेट में 1 1 2 2 क्रिएटिव्स रखता हूँ। तो हम क्रिएटिव्स में काफी काम करते हैं, हम एड सेट्स में काफी काम करते हैं, हम टारगेटिंग में काफी ज्यादा काम करते हैं। सो विच इज इंपॉर्टेंट। तो कहने की ट्राइड एंड टेस्टेड इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेड एड्स में जा रहे हैं, रीटारगेटिंग इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और सर जब बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो गूगल एड्स वगैरह में पैसे डालते हैं, तो कई बार हमारे पास ये ओनर्स आके ये बात करते हैं कि उनका जो है एड रन ही नहीं हुआ, अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप डिटेल देंगे, क्यों ब्लॉक होता है, अप्रूव क्यों नहीं होता है, डिसअप्रूव हो जाता है, क्या करना चाहिए? और ये लगता है स्थिति बहुत कियोस्क वाली स्थिति हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि आपने एक एड में बहुत पैसे डाले और सडनली बंद हो गया, तो आप देखिए उसके पीछे मेहनत लगा, वो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाता है। बिल्कुल। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक भी बैन कर रहा है एड्स को, अब गूगल भी शुरू कर रहा है। सो गूगल भी बैन कर दे। पहले 1 साल 1.5 साल पहले गूगल में एड चलाना आसान था, लेकिन अभी गूगल ने सिंपल किया, अगर आपका गूगल एड्स अकाउंट है, गूगल आपसे आईडी वेरीफाई करा रहा है अभी। अच्छा, आपको आईडी डालना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, और आप तब ऐड आप चला सकते हैं। ये एक पहला तरीका हो गया कि क्यों ऐड बैन हो सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि जैसे गूगल ने नए प्रमोशन ऑफर चालू किए, 20-20 हजार रुपए के देना चालू किए, तो आपने अलग अलग अकाउंट बना करके शुरुआत कर दिया। गूगल आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि लैंडिंग पेज तो एक है, अकाउंट तो एक जैसे ही लग रहा है, उस केस में भी तुरंत ब्लॉक कर दे रहा है वो आपके अकाउंट। बिल्कुल। तीसरा, एड कॉपीज। सो मान लीजिए अगर आप एड कॉपीज बना रहे हो, गूगल ने आपको मना किया कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आप वो लिख रहे हैं तो भी गूगल है वहां पर आपको नहीं चलाने दे रहा है। फेसबुक में भी कुछ ऐसा ही है। और मैं आपको फेसबुक में ऐड बैन होने के बहुत सारे रीजन हैं, एक नहीं बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें नंबर 1 आता है कि फेसबुक में अगर आपके पास बिजनेस मैनेजर है तो आप कितने बिजनेस मैनेजर कितने अकाउंट है वो भी एक क्राइटेरिया हो गया, एक लिमिट सेट कर दी गई है। नंबर 2 क्रिएटिव्स आप कैसे लिख रहे हैं। सो आप उसके गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आइडिया कौन से क्रिएटिव्स में शब्द होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। अगर आप वो पार्ट भी आप समझ लें तो आप बहुत सारे चीजों से आप बच सकते हैं। तीसरा फेसबुक में कुछ पक्का कर दिया भाई कौन से कैटेगरीज के ऐड चल रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, बिल्कुल, तो उसमें कैटेगरी बनाए हुए हैं, उसके नियम दिए गए होंगे, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए। पॉलिसीज देख लीजिए, ऐड चलाने से पहले जो उनकी गूगल ऐड की या फेसबुक ऐड की जो पॉलिसीज है, थोड़ा उस पर रिसर्च वर्क करना तो बनता है। बिल्कुल। और मैं एक मेजर प्रॉब्लम बता दूं कि जो नॉर्मल केसेस में जो ऐड ब्लॉक हो रहे हैं, उसका जो एक बड़ा एक और रीजन हो सकता है, क्रिएटिव्स नहीं है।
ओके। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये कि जब भी आप फेसबुक में ऐड चला रहे हैं तो बिजनेस मैनेजर में आपके डोमेन को वेरीफाई भी करना पड़ता है। अच्छा, ओके। आपको बताना पड़ता है देखो ये मेरा डोमेन है। हाँ, आपको आप कुछ फाइल्स देगा फेसबुक जो आपको अपलोड कर, वेरीफाई कीजिए। मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स वेरीफाई करने से सॉल्व हो जाती है, क्रेडिट्स में काम करने से सॉल्व हो जाती है। और इम्पोर्टेंट है बिजनेस मैनेजर्स को समझे, बिजनेस मैनेजर समझे तो आप इससे बिल्कुल बच सकते हैं। हमने कई सारे अकाउंट्स थे जो बैन हुए थे, हमने काफी सारे अकाउंट्स रिकवर भी किए, क्योंकि फेसबुक में कंप्लेन भी आता है कि जनरली आपको मीडिया जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जनरली मिल नहीं पाते हैं, बट काफी सारी चीजें जो आप कर सकते हैं। ओके। और सर कभी अगर अप्रूव ना हो, डिसअप्रूव हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए मैंने आपको ये बताया कि आपको देखना पड़ेगा अप्रूव डिसअप्रूव क्यों हुआ। सबसे पहले तो फेसबुक आपको मैसेज देता है डिसअप्रूव, पहले वो पढ़ लीजिए एक बार, पॉलिसीज देख लीजिए, और जो मैंने 2-3 तरीके बताया उसको सबसे पहले एक बार चेक कर लीजिए। तो आपका काम बिल्कुल आसान हो सकता है। बिल्कुल सही। और सर दूसरा क्वेश्चन जो ज्यादातर लोग पूछते हैं कि गूगल एड और गूगल एडसेंस दो चीजें काफी सिमिलर साउंड होती हैं और कहीं ना कहीं एड से रिलेटेड ही होती है, तो सर आप थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा ये डिस्टिंग्विश कर दीजिए कि कहाँ किसकी क्या जरूरत होती है। बिल्कुल, देखिए दो चीजें, गूगल एड्स है जो पहले गूगल एडवर्ड्स के नाम से जाना जाता था, तो जब मैंने गूगल एड्स शुरू किया चलाना तब उसको गूगल एडवर्ड्स के नाम से जाना। बिल्कुल सही। और गूगल एडसेंस हो गया, दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म से बिल्कुल। तो आपको एक समझना पड़ेगा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के अगर आप मॉडल को समझेंगे तो यहाँ पर एड नेटवर्क भी आ जाता है, एड एक्सचेंज भी आ जाता है, पब्लिशर भी आ जाता है, प्लेसमेंट्स भी आ जाते हैं, और ये अपने आप में मिलके काम करते हैं। अच्छा, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जाऊंगा बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देगा। सीधे साधे शब्दों में बताऊं तो गूगल एड्स एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है गूगल का, जिससे आप काफी सारे ऐड चला सकते हैं। तो दोनों ऐड चला सकते हैं केवल डिस्प्ले के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। गूगल एड्स से आप डिस्प्ले ऐड चला सकते हैं, यूट्यूब पे ऐड चला सकते हैं, वेबसाइट्स पे ऐड चला सकते हैं, एप्लीकेशंस प्रमोट कर सकते हैं, सर्च इंजन पे ऐड चला सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड चला सकते हैं जीएमसी की मदद से। गूगल एडसेंस का मतलब हो गया कि आप मोनेटाइज कर रहे हैं कंटेंट को। फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब चैनल है, आपका वेबसाइट, आपको ऐड दिखा करके आपको पैसा कमाना है। अच्छा, आप गूगल के एड नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं। सो गूगल एडसेंस पैसा कमाने के लिए है, मोनेटाइज करने के लिए, गूगल एड्स चलाने के लिए। बिल्कुल। ओके। और सर रीटारगेटिंग पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं हमारे पास वो भी रीटारगेटिंग को लेकर रहते हैं। तो जो आपने बताया था कि भाई जो ऑडियंस बनाने हैं उस पे थोड़े से ज़्यादा सवाल अब हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, जो ये तो एक बार फिर से बता देंगे अगर आप कि अगर हमें ऑडियंस बनाना है गूगल एड्स में, स्पेशली रीटारगेटिंग को लेकर या फिर कस्टम ऑडियंस को या फिर लुक अलाइक ऑडियंस को, ये तीन चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूज करती हैं, तो इस पर अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बता दें। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक कोई भी ऑडियंस का बात कीजिए, एक आपका होता है कोल्ड ऑडियंस का मतलब हो गया जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो, द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट चला रहे हैं, डेमोग्राफिक चला रहे हैं, बिहेवियर चला रहे हैं, है ना। दूसरा ऑडियंस होता है जिसको हम कस्टम ऑडियंस बोलते हैं। कस्टम ऑडियंस जो आप खुद से बना रहे हैं। अच्छा, ये कौन से ऑडियंस हो गए? जैसे वेबसाइट विजिटर, जो लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, आप ऑडियंस बना रहे हैं। ऑडियंस बन कर रहा है, ऑडियंस गूगल एड्स के अंदर ऑडियंस मैनेजर में बन रहा है। और जब आपको ऑडियंस बनाना होता है, तो मैं बहुत क्लियर कट कह दूं कि जब आपको ऑडियंस बनाना पड़ता है तो गूगल का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, इन तीनों को एक साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, इनको कनेक्ट करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आप इन तीनों को कनेक्ट कर पाएंगे तो बहुत अच्छे रीटारगेटिंग चला पाएंगे। फॉर एग्जांपल जो लोग हमारे इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं, हम उनको रीटारगेट ऐड वापस चला सकते हैं। इसका मतलब गूगल एड्स और यूट्यूब को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा। सो आप बहुत सारे रीटारगेटिंग ऑडियंस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कस्टमर लिस्ट, ईमेल आईडीज पे बना सकते हैं, फोन नंबर पे बना सकते हैं। नंबर दूसरा, और सबसे खास बात है गूगल आपको दिखाता भी है कि कितना ऑडियंस बना है। मिनिमम साइज करीबन कहीं 1000 का चाहिए होता है आपको, अगर अच्छी तरह से आपको देना है तो। सो गूगल आपको बताता है कि जो ऑडियंस बने हैं, जो आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं, वो उनका डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन, अच्छा इन्फॉर्मेशन गूगल दे देता है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, जैसे वीडियो रीटारगेटिंग हो गया, जिन लोगों ने यूट्यूब में वीडियो देखी उसको ऐड दिखा रहे हैं। तीसरा हो गया, जैसे मैंने आपको ईमेल और मैंने आपको फोन नंबर का बताया। चौथा हो गया वेबसाइट विजिटर हो गया, जो लोग वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आप उसको लेके ऑडियंस बना सकते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऑडियंस बनते हैं। चौथा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ऑडियंस हैं, सारे कस्टम ऑडियंस में चले जाते हैं। कस्टम ऑडियंस, बिल्कुल, क्योंकि आप ये खुद बना रहे हैं। और इसी से आप लुक लाइक बना सकते हैं। तो कस्टम ऑडियंस के और भी दूसरे वैरायटी हैं। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको बताया कि वेबसाइट विजिटर तो बना रहे हैं, लेकिन मैं सोर्स के आधार पर बना सकता हूँ। तो ये सब रणनीति है जिसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। और सर जब हम ऐड चलाते हैं ना, तो बहुत सारे कीवर्ड के ना मैच टाइप होते हैं। वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता भाई नेगेटिव कीवर्ड्स कैसे यूज करें, और ब्रॉड मैच कैसे, एग्जैक्ट ब्रॉड मैच। सर वो थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। चलिए समझते हैं। जहाँ तक हम कीवर्ड मैच टाइप्स का बात करें, हम गूगल एड्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। सो गूगल एड्स में पहला जो मैच टाइप है जिसको बोलते हैं ब्रॉड मैच,
नाम से ही समझ आता है ब्रॉड है, सबसे ज्यादा टारगेटिंग होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग तक पॉसिबल, ब्रॉड है, ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर, तीसरा होता है फ्रेज मैच, चौथा होता है एग्जैक्ट मैच। नाउ मैं आपको बता दूं ब्रॉड मैच मॉडिफायर गूगल ने फिलहाल हटा दिया है, और गूगल ने उसको अभी रिप्लेस कर दिया फ्रेज मैच से। इसका मतलब अगर आप ब्रॉड मैच मॉडिफायर प्लस सिंबल अगर आप यूज कर रहे थे तो अभी फ्रेज मैच जैसा ही हो गया। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं ये कीवर्ड स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे गूगल एड चलाने में मदद करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, जब लोग गूगल में जब सर्च करते हैं तो गूगल में लोग काफी सारे वेरिएशन सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च करता है लेट्स से स्वीट शॉप इन कलकत्ता, कोई सर्च करता है स्वीट शॉप इन कोलकाता। तो लोग जब गूगल में सर्च करते हैं तो लोग सिनोनिम्स भी डालते हैं। लोग जब गूगल में डालते हैं, आप मान के चले आप बिड कर रहे हैं शब्द लेट्स से स्वीट शॉप इन कोलकाता, लेकिन डालने वाला डाल सकता है कोलकाता स्वीट शॉप, वेरिएशन अलग अलग हो सकते हैं। लोग सिनोनिम्स डालते हैं, लोग प्लूरल और सिंगुलर गूगल में सर्च करते हैं स्वीट शॉप्स ऑफ कोलकाता। अभी सवाल है कि आपको कौन से सर्च को इसको टारगेट करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा जो मेन शब्द है उससे मिलते जुलते शब्दों पे ऐड चला जाए तो सीधी सादी भाषा में ब्रॉड मैच। अगर आपको लगता है नहीं फ्रेज सेम होना चाहिए, डिजिटल पहले आएगा फिर मार्केटिंग आएगा फिर कोर्स आएगा। अगर आपको सीक्वेंस चाहिए तो फ्रेज में चले जाते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट शब्द चाहिए, भाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद पे ही चलाना है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अहमदाबाद, एग्जैक्ट शब्द हो गया। हालांकि इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस बिल्कुल होते हैं, सो हो सकते हैं। सो और नेगेटिव मैच का मतलब हो गया वो शब्द जब यूजर की सर्च क्वेरी पे आ जाए तो ऐड नहीं चलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे होटल्स इन गोवा पे ऐड चलाना है, लेकिन कोई सर्च कर रहा हो लेट्स से फ्री होटल्स इन गोवा, उसमें मैं नहीं चलाना चाहूंगा। हालांकि लोग ये सर्च नहीं करेंगे फ्री होटल, क्योंकि फ्री होटल होता ही नहीं। फॉर एग्जांपल फ्री कोर्स, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि मैं फ्री शब्द लोग सर्च करें तो मैं ऐड दिखाऊं, बिकॉज जो लोग फ्री सर्च करें उनका इंटेंशन फ्री है। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मेरे एड्स इररिलेवेंट इंप्रेशंस को ना कैटर करें। मेरा CTR अच्छा बनता है, मेरा क्वालिटी स्कोर अच्छा बनता है, मेरा एड रैंक अच्छा बनता है, मेरा एक्चुअल CPC अच्छा होता है, और एक अच्छा तरीका है टू ऑप्टिमाइज योर गूगल एड्स कैंपेन। तो मुझे अभी याद आ रहा है सर, जो नेगेटिव कीवर्ड की बात करते हैं ना, तो लोग कैट सर्च करते हैं। तो जब आप कैट डालो तो कैट का इमेज आता है, बल्कि मेरा तो इंटेंशन था कैट एग्जाम, राइट? तो मैं नहीं चाहूंगी कि कैट वर्ड पे जो है कैट का इमेज आए, राइट? तो इस हिसाब से हम कैटेगरीज करेंगे। बिल्कुल। सो इसलिए कीवर्ड मैच टाइप्स गूगल एड्स में इसमें काफी सवाल पूछे जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप समझिएगा कीवर्ड बदलता है तो ट्रैफिक बदल जाता है। हाँ बिल्कुल सही, कीवर्ड बदला तो ट्रैफिक बदला। इससे पहले आप ढूंढ रहे थे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जो लोग ढूंढ रहे थे उनको ऐड दिखा रहे थे, फ्री आ गया तो फ्री वालों को दिखा, दोनों में बड़ा अंतर है, कीवर्ड सिमिलर लगते हैं। सो कीवर्ड मैच टाइप पे काफी सारे सवाल एग्जाम में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो बिजनेस ओनर, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आपकी क्वेरी थी, चाहे वो रीटारगेटिंग को लेकर हो, चाहे गूगल एड्स को लेकर हो, चाहे डिसअप्रूवल ऑफ गूगल एड्स को लेकर हो, तो सबके बारे में जो भी क्वेश्चंस आपने पूछे थे सौरभ सर ने बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको सॉल्व करके दिया। मुझे बहुत खुशी है सर कि आपने जो है जो बेसिक क्वेश्चन है जिनके लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको इतने आसानी से शब्दों में आपने जो सिखाया है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि जरूर ही इनको मदद करने वाला है। सर आपके फाइनल वर्ड्स एक बार कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी टीम का हौसला और मोटिवेशन बढ़ेगा, और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जो वाकई में इंटरव्यू में जाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो सीरीज में जो सवाल और लेकर के आ रहे हैं, आपको यही सवाल इंटरव्यू पूछने वाला है। सो तैयारी बिल्कुल कीजिए, इंटरव्यू के लिए माइंडसेट अलग चाहिए, तैयारी अलग चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छा जॉब बिल्कुल पा पाएंगे आप। बिल्कुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा और मेरा टीम के फ्रॉम माई टीम, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स ड्रीम बिग एंड टेक एक्शन। थैंक यू सो मच।